हम लोग आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग किरण आरेख सीख चुके हैं दोनों दर्पण में, उत्तल में और अवतल में, दोनों में किरण आरेख सीख चुके हैं कि कोई भी किरण, प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो कहाँ से रिटर्न होती है। इसी के सहारे हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। बताया गया था आपको कि कोई भी दो किरण आपको खींचना पड़ेगा। जब प्रतिबिंब का निर्धारण करना है तो कोई भी दो किरण आरेख आपको खींचना पड़ेगा, उन्हीं दो किरण आरेख से प्रतिबिंब का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न बनता है, तो वो सीखना पड़ेगा कि जैसे कि आप पहला स्थिति देखेंगे, वस्तु को आप बहुत दूर रखेंगे। मान लीजिए कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ध्यान से समझेंगे, आपको याद अगर न भी है तो आपको किरण आरेख अगर याद है तो आप हर समय कहीं भी फिगर बना के पता कर सकते हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब पहली स्थिति में हम वस्तु को अनंत दूरी पर लेते हैं। ठीक है, अनंत दूरी से जो किरण आएगी वो समांतर दिखेगी, मुख अक्ष के समांतर। बहुत दूरी पर है, दूरी पता ही नहीं है कि कितना दूरी पर है। तो ये अनंत से जो किरण आती है, तो देखिए इसमें आप दो तरह के, अनंत से जो किरण आएगी वो मुख अक्ष के समांतर रहेगी, तो ऐसे समांतर आएगी। एक किरण आप इधर से दिखा, दोनों दिखाएंगे। आइए, दोनों जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर किरण कहाँ फोकस पर आके जमा होती है, जो भी आएगी फोकस पर आके जमा। तो इस तरह से अनंत वाला जो वस्तु होगा ना, मान लीजिए अनंत पर वस्तु को यहाँ है ऐसे, तो ये अनंत की वस्तु है, तो यहाँ से आप डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं वस्तु है, लेकिन ये बहुत दूरी पर है। इसकी दूरी जो है वह निश्चित नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अनंत पर। तो इस तरह से यह वस्तु को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। कहाँ बना, फोकस पर बना। तो देखिए कहीं कहीं आपको फिगर इसमें इस तरह का भी मिलेगा कुछ किताबों में, वो भी सही है कि जैसे देखिए फोकस पर केंद्रित ना होगा कभी कभी। मान लीजिए किरण जो अनंत से आ रही है वो मुख अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन आपस में तो समांतर है। ये P हो गया और यहाँ F लेते हैं और यहाँ C लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अनंत से किरण आ रही है ऐसे, तो ये आपस में समांतर है। ठीक है, लेकिन मुख अक्ष के समांतर नहीं है। तो ऐसे में ये सब कटेगा, लेकिन फोकस पर नहीं कटेगा। ये मुख अक्ष पे जो बिंदु है फोकस पर ना कटे, लेकिन कटेगा उसी तल में, फोकस के तल में ही कहीं कटेगा। तो ऐसे करके अगर इसमें आता है तो देखिए ये मान लीजिए ये किरण जो है वो फोकस से नहीं गुजरेगा, फोकस के तल से लेकिन गुजरेगा, तब ये किरण ऐसे गुजर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रॉस हुआ ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये अनंत वाला वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ जो है आप कह सकते हैं ना कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख रहे हैं दर्पण के सामने फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, मुख फोकस पर बनता है। आप आइए इसमें एक और बात देख सकते हैं। ये तो हो गया मुख अक्ष के सामने बना। ये भी जानते हैं कि जो दर्पण के आगे बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप लिख सकते हैं ना, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक कटाक्ष से बन रहा है। इसमें तो आप पता नहीं चला, इसमें पता चला ना कि उल्टा है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होता है। ये हो गया स्थिति। आप स्थिति जानकर कहाँ बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख फोकस बनेगा, ये स्थिति हो गया। ये सब प्रकृति हो गया। कैसा प्रकृति है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये हो गया पहली स्थिति। अब आप देखेंगे दूसरी स्थिति में क्या देखेंगे, देखिए दूसरी स्थिति में देखिए ये भी यहाँ फिर से दर्पण बना लिए, P हो गया, F हो गया, C हो गया। अब जो है ना वस्तु को अनंत दूरी पर नहीं रखेंगे, निश्चित दूरी पर, लेकिन रहेगा अभी C से बाहर, यानी अनंत की जो दूरी है वो दूरी और ये वक्ता केंद्र की दूरी, यानी वक्ता केंद्र जहाँ है वहाँ, ये दोनों के बीच में वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ रख लिए। ठीक है, ये हो गया वस्तु का नाम दे देते हैं AB।
इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए किरण रेखा खींचेंगे हम लोग। आप लोगों को सिखाया गया था किरण रेखा 4 गो, तो उसमें से कोई 2 गो खींचना है। तो देखिए एक तो मुख समांतर वाला हमेशा खींचिएगा, क्योंकि यह सबसे आसान होता है। ये खींच लिए, तो ये कहाँ से जाएगी आपको याद है, मुख से समांतर किरण जो होती है वो फोकस से लौटती है, तो यही बिंदु से लौटेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से लौट गया। अब आप देखिए एक तो किरण खींच लिए, एक और किरण खींचेंगे तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण आप यहाँ से खींच सकते हैं, फोकस से आएगा, समांतर होकर लौटेगा। और सबसे अच्छा आसान होता है वक्ता केंद्र वाला खींचना, क्योंकि वक्ता केंद्र वाला में एक ही किरण खींचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वही किरण जो है आपतित किरण भी हो जाएगा और परावर्तित किरण भी। मान लीजिए यहाँ टकराया, ठीक है, ऐसा है। और वक्ता केंद्र की दिशा में जो आती है वो किरण उसी पथ पर लौटती है, ये आपको याद है, फिर से नहीं बताया जाएगा। देखिए ऐसा आया तो इसी पथ पर लौट गया, यानी कि यही किरण जो है आपतित भी हो गया, परावर्तित भी हो गया। तो आप देखिए परावर्तित किरण जहाँ कटता है वही ना प्रतिबिंब होता है, तो परावर्तित किरण कहाँ कटा है, इस जगह पर कट गया। चला कहाँ से था, दोनों किरण यहाँ से चला था, कट गया कहाँ, यहाँ, यानी इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, बी डैश बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से सब जगह से किया जाएगा, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब जो है ए बिंदु का यहाँ बनेगा, तो यह जाएगा ए डैश, ठीक है। वस्तु था ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश। देख रहे हैं वस्तु ऊपर की ओर है तो इसका सिर नीचे आ गया, उल्टा हो गया। इससे छोटा भी देख रहे हैं आप, ये भी स्थिति तो देख लिए ना, स्थिति कहाँ बना, तो सी और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब बन गया सी और एफ के बीच में। तो ये आपको देख रहे हैं ना, किरण हम खींचे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जब आपको किरण रेखा याद रहेगा ना, तो आप किरण जब खींचिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ बनेगा सो। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने क्या कहेंगे, अनंत और किसके बीच में, वक्रता केंद्र सी के बीच, वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस कहाँ है, फोकस एफ के बीच बनता है, फोकस एफ के बीच बनता है। ये हो गया स्थिति, ये हो गया स्थिति। और प्रकृति देखेंगे क्या है, प्रकृति इसका क्या है, और यह प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के आगे तो वास्तविक होगा, वास्तविक के नाम से बन रहा है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, उल्टा वास्तविक है और उल्टा भी है, एवं वस्तु से छोटा है, एवं वस्तु से क्या है, छोटा होता है। बहुत छोटा तो उसमें था, लेकिन इसमें छोटा है, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा होता है। ये हो गया, ये दूसरी स्थिति हो गया, ठीक है। और दूसरी स्थिति आप देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए तीसरी स्थिति में हम देखेंगे, तीसरी स्थिति में अब वस्तु को ले आएंगे सी पर, ठीक है, वस्तु को लाते हैं अब वस्तु को और नजदीक लाएंगे, सी और अनंत के बीच पर बना के देख लीजिए। अब जिसे सी खींच सकते सी, जब तक सी और अनंत के बीच रहेगा तब तक प्रतिबिंब भी इसी के बीच रहेगा। अब देख रहे हैं ना, अनंत पर था तो प्रतिबिंब यहाँ था, वस्तु को और नजदीक लाए तो प्रतिबिंब इधर चल गया। मतलब जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को दर्पण की ओर ले जा रहे हैं ना, वस्तु को दर्पण की ओर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वह सी की ओर बढ़ रहा है। और जब हम वस्तु को लेके सी पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही खींच सकते थे, ऐसे हम वस्तु को लेके बढ़ेंगे। अब प्रतिबिंब यहाँ से अनंत पर आएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बढ़ेगा, जैसे से नजदीक लाएंगे फोकस से प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ना शुरू होगा। सी पर आ गए तो देखिए सी पर जब आ गए तो इसका देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब भी सी पर ही आ जाएगा। ये समांतर किरण हो गया, ये मुख अक्ष के फोकस से, मुख अक्ष के समांतर किरण जो है वो फोकस से होके लौट रहा है, ठीक है। एक किरण आप यहाँ वक्ता केंद्र से तक खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि वक्ता केंद्र पर ही वस्तु खड़ा है, आपको दिखाने में दिक्कत होगा। तो आप फोकस से ले लीजिए, फोकस से ले लीजिए, चाहे आप कहाँ से, यहाँ से लीजिए, फोकस वाला लेते हैं अच्छा रहेगा। देखिए फोकस हो गया ऐसे, तो ये समांतर होकर रिटर्न होगा। देखिए देख रहे हैं एकदम सामने इसी जगह कट गया, जहाँ वस्तु है प्रतिबिंब भी वहीं पर गया। अब वस्तु का नाम अगर हम ए बी देते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब ए डैश ए डैश सेम आ जाएगा। देखिए ए डैश और बी डैश दोनों सेम आ गया ना, ए जहाँ ए है वही ए डैश है, इस तरह से है। तो आप यहाँ नाम जो है ये ए डैश देने की आवश्यकता नहीं है, ए का तो ये पर ही रह जाएगा, सीधे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कहेंगे, अब इसमें भी वही आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने
वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये स्थिति हो गया, ठीक है। प्रकृति क्या कहेंगे, देखिए प्रकृति क्या कहेंगे, यह प्रतिबिंब कैसा होगा बताइए, कैसा है, आगे है तो वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर होगा, साइज बड़ा छोटा इसमें नहीं होता है, ठीक है, बराबर होता है। ये हो गया तीसरी स्थिति। अब आप चौथी स्थिति में देखेंगे, वस्तु को अब और आगे ले जाते हैं। देखिए चौथी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ ले गए, सी और एफ के बीच में आगे खींच सकता है ना, प्रतिबिंब तो यहाँ, वस्तु यहाँ था, प्रतिबिंब यहाँ गया था, अब और आगे खींचेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर यहाँ से हमें किरण खींचते हैं समांतर। कहाँ से गया ये फोकस से रिटर्न होगा, ऐसे रिटर्न हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से खींचेंगे ताकि पूरा सीधा दिखे, अच्छा रहेगा, सुंदर लगेगा देखने में। ऐसे तो यहाँ खींचना है, ये है। अब तीसरा किरण आप यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ दर्पण जो है, दर्पण को और बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ फोकस से भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम वक्ता के वाला नहीं खींचना चाहते, वक्ता के वाला खींचना होगा तो खींच सकते हैं। यहाँ से दर्पण को और कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्ता के वाला मतलब ऐसे इस दिशा में देखिए, यहाँ से ऐसे निकलेगा, मतलब निकलेगा यहीं से, लेकिन वक्ता केंद्र की दिशा में ऐसे जाएगा तो इसी पथ पे लौटेगा। तो ये गया, यहाँ से गया, देखिए ये नहीं खींचेगा, यहाँ से चला, ये वक्ता केंद्र वाला दिशा है। तो ये लौटने समय फिर इसको वस्तु को पार करके यहाँ से वक्ता केंद्र से ऐसे आ जाएगा, यहाँ टकरा गया। तो ये हो गया आपका इस बिंदु का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी है तो बी बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये आ गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। आपको अगर वक्ता केंद्र वाला परेशानी हो खींचने में तो आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ से आप खींचिए, अगर ऐसे देखिए इस तरह से, तो भी आपको कहाँ कटिंग होगा, यही कटिंग होगा, ठीक है। आप स्केल से खींचेंगे, आप हमको यहाँ सब लाइन रहेगा तो घजमल होगा आपको देखने में, हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। दूर में स्पष्ट दिख रहा है, इस तरह से कटा। तो आप कह सकते हैं यहाँ आप इस लाइन को नहीं खींचेगा ना, तब आप यहाँ से फोकस से आप खींच लीजिएगा, चाहे यहाँ से ध्रुव से खींच लीजिएगा, लेकिन कोई दूसरे को रखिएगा, घजमल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ ये कह सकते हैं अब कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने सी और अनंत के बीच बनता है, सी और अनंत के बीच बनता है। ये हो गया स्थिति। प्रकृति बताएंगे तो क्या होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है, बड़ा है, और वस्तु से बड़ा होता है। ये हो गया। अब दो स्थिति और बच गया, ठीक है, उन दोनों को भी बताते हैं। अब देखिए ये जो है चार स्थिति हम लोग सीखे, कहाँ, अनंत पर सी और एफ के बीच, दो स्थिति सी पर और सी और एफ के बीच। पांचवा स्थिति में जो है तो यहाँ वस्तु को ले आते हैं कहाँ, फोकस पर, फोकस पर वस्तु को रखते हैं, तब देखते हैं कि क्या होगा। इससे भी किरण आप खींचिए, समांतर किरण, तो ये कहाँ से आएगा, समांतर किरण खींचेंगे तो फोकस से टर्न होगा, ऐसे ये चला गया। और एक किरण आप यहाँ से ले सकते हैं इस दिशा में ऐसे, जो कि वक्ता केंद्र से फिर रिटर्न होगा, पीछे आएगा तो ऐसे रिटर्न होगा। अब देखिए आपको यहाँ से कटते हुए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये बहुत दूर जाके कटेगा, ठीक है। ये गलती दिया गया था, इस तरह से होगा, ये बहुत दूर जाके कटेगा, अनंत पर जाके कटेगा लेकिन बहुत दूर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये कहेंगे अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हो गया। अब ये स्थिति हो गया। प्रकृति क्या होता है इसका,
यह प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, अब छठा स्थिति हम लोग देखेंगे, वस्तु को अब ले आते हैं कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच। अब देखिए ये लास्ट स्थिति है, छठा स्थिति, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसमें पीछे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ वस्तु है P और F के बीच में, यहाँ से समांतर किरण आप लेके चलिए तो ये फोकस से जाएगा, फिर पहले की भांति ऐसे, ठीक है, इस तरह से गुजरेगा। ये जो है ना गुजरेगा तो इधर से, लेकिन ये दिखेगा उधर से आते हुए। अब ये एक और किरण खींचेंगे तब स्पष्ट होगा कि कहाँ से आखिर आते हुए दिखेगा। एक किरण आप वक्ता के वाली दिशा में लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ गया और रिटर्न होगा ये ऐसे, इस तरह से। लेकिन ये जो है ये रिटर्न जो हुआ ऐसे, तो ये भी आपको दिखेगा कहाँ से, आगे से, इसे देख रहे हैं ना, दोनों जो है किरण एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत होगा। इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये किरण जो लौटेगा ये भी यहाँ से आते हुए दिखेगा, और ये किरण जो वक्ता केंद्र वाला जो यहाँ गया टकरा के लौटेगा ये भी यहीं से आते हुए दिखेगा। यानी कि ये वाला वस्तु बी जो है, बी बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बी डैश बनेगा। तो ये आपका आभास हो रहा है, देखिए उधर से लौट नहीं रहा है, लौट तक यह किरण टकरा के यहीं से, लेकिन लगेगा कि यहाँ से आ रही है ये किरण भी, ये किरण भी। तो इस तरह से बी का प्रतिबिंब बी डैश यहाँ बन जाएगा, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। एक ही स्थिति मात्र ऐसे है अवतल दर्पण में, कहाँ जब P और F के बीच वस्तु है तभी आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यही स्थिति में प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, बाद बाकी सब दिखाई नहीं देगा। वो सबको देखने के लिए पर्दे की आवश्यकता पड़ती है, पर्दा पर दिखाई देगा। यानी जब भी आपको अवतल दर्पण में चेहरा देखना हो तो उसके फोकस के अंदर आपको चेहरा ले आना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा और बहुत बड़ा दिखाई देगा। यही कारण से इसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह हो गया स्थिति। प्रकृति देखिए, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, पीछे बना है तो काल्पनिक होगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ये हो गया, ठीक है। ये आप सब स्थिति सीख लिए। और हम लोग एक डाटा बनाए, एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं जैसे कि सारणी, और उसी सारणी में सबको लिखते हैं, याद करने के लिए सुविधा होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए स्थिति 6 स्थिति जो हम लोग सीखे हैं सभी को हम लोग एक सारणी में भरेंगे। देखिए अनंत पर, वस्तु जब अनंत पर था तब प्रतिबिंब कहाँ था, आपको पता है कहाँ था, फोकस पर। कहाँ था, फोकस पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा था, वास्तविक, कैसा था, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या था, उल्टा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये भी कह सकते हैं, ये अब वास्तविक उल्टा हो गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, आप ये कह सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। देखिए जो हम लोग पहले से पढ़े हैं वही है, ये उल्टा हो गया, अनंत पर नहीं, बहुत ही बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा लिखना है, मिस्टेक से लिखा गया बड़ा, बहुत ही छोटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच था तब प्रतिबिंब कहाँ था, वक्ता केंद्र पर अनंत के बीच था तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, कहाँ था, वक्ता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच था। ये भी प्रतिबिंब कैसा था, सेम था, वास्तविक उल्टा। ये भी क्या था, वास्तविक था और उल्टा था, बहुत ही छोटा नहीं था, ये वस्तु से छोटा था। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप, वस्तु से छोटा, से छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। और जब वक्ता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब भी कहाँ था, वक्रता केंद्र पर ही था, ठीक है। कैसा होगा, ये भी सेम रहेगा, वास्तविक उल्टा। ये आप देख सकते हैं ना, हमेशा सेम है, सब में सेम आएगा, ठीक। ये कैसा होगा, वस्तु के बराबर,
इसका रहेगा साइज वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तब कहा जाएगा ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये भी कैसा रहेगा, ये भी होगा वास्तविक उल्टा, ठीक है, ये भी वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, देख रहे हैं ना, उल्टा चलेगा। अब देखिए फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अनंत पर, कैसा होगा, ये भी सेम रहेगा, वास्तविक उल्टा। अब वस्तु से बहुत ही बड़ा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, ये हो गया। ये फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यही एगो पीछे जाएगा, ठीक है। ये कैसा होगा, आभासी और सीधा रहेगा। आभासी प्रतिबिंब तो सीधा ही बनता है, और ये कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, अब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, अदला बदली हो गया। यहाँ बहुत ही छोटा, यहाँ बहुत ही बड़ा। देखिए वक्रता के और अनंत के बीच वस्तु है तो वक्रता के और फोकस के बीच प्रतिबिंब है, अब वक्रता के और फोकस के बीच वस्तु है तो वक्रता के और अनंत के बीच प्रतिबिंब है। यानी ये दोनों अदला, ये और ये अदला बदली, ये दोनों अदला बदली, ये तो देख रहे हैं कि सेम हो रहा है, ठीक है, यही एक अलग है। ऐसे आप जैसे आपको सुविधा हो याद कर सकते हैं। अनंत पर रहेगा तो अनंत और फोकस को देखिए अदला बदली, प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अगर फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, वक्रता के और अनंत के बीच वस्तु तो वक्रता के और फोकस के बीच प्रतिबिंब, और वक्रता के और फोकस के बीच वस्तु तो वक्रता के और अनंत के बीच क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब वक्रता के वाला तो सेम होता है। अब बात बाकी सामने देखिए, वास्तविक उल्टा सिर्फ एक में होता है, जो दर्पण के पीछे बनता है वो होता है आभासी, इसमें बहुत ही छोटा होगा, इसमें बहुत ही बड़ा, इसमें वस्तु से छोटा, इसमें वस्तु से बड़ा, ये बीच वाला में वस्तु से बराबर। आपको देख से सुविधा हो। अब आपको जानना है अवतल दर्पण के उपयोग, अब वो भी देख लेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ, देखिए कहाँ होता है इसका, ये प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनाता है जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को तब, तो इस कारण से इसको हजामती दर्पण में करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में, मतलब दाढ़ी जो छोटा भी रहेगा ना तो इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सोलर कुकर पर क्या करता है, सोलर कुकर पर जो प्रकाश आएगा बहुत दूर से उसको एक बिंदु पर जमा कर देगा, तो इसलिए सोलर कुकर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। रोगियों के इलाज में ये क्या करेगा, रोगियों के इलाज में भी यही कारण है, क्योंकि इसमें क्या होती है, अब ऐसा ना कि हर रोगी को ये खिलाना ही जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे दांत का डॉक्टर हो या कान का डॉक्टर हो तो वो अपने सर पे लगा लेते हैं अवतल दर्पण, क्या लगाएंगे, सर पे, तो उस पर जो लाइट आएगा बल्ब से कहीं से आ रहा है तो वो बल्ब से मुख जो जानते हैं कि अवतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ती है मुख के समांतर, उसको फोकस पर वो केंद्रित करती है, ठीक है। तो वो वैसे ही बहुत सारा किरण आएगा अवतल दर्पण पर, तो वो फोकस पर एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, और जहाँ उसका फोकस पड़ेगा ना, वो फोकस के पास दांत को चाहे कान को रखा जाता है, तो उस बिंदु पर सब प्रकाश जाएगा, जमा होगा, तो वहाँ ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो इसलिए उसमें प्रयोग करते हैं। ऐसा ना समझिएगा कि हर रोगी के इलाज में कोई बीमारी है तो उसको अवतल दर्पण खिलाया जाए, चाहे अवतल दर्पण, मतलब ऐसे करके नहीं, वो डॉक्टर अपना इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। गाड़ियों में होती है, गाड़ियों में हेडलाइट जो होती है उसमें अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में आप ये जानते हैं कि जो बस अनंत पर से जो किरण आएगी ना, अनंत पर से जो आएगी वह एक बिंदु पर जमा होगी, और जो यहाँ से चलेगी वो ऐसे निकलेगी समांतर, तो वही होता है। हेडलाइट में आगे बल्ब को लगा दिया गया, मान लीजिए ये गाड़ी का हेडलाइट है, यहाँ बल्ब को लगा दिया गया, ठीक, तो ये अवतल जो लगा इसका फोकस पर बल्ब रहेगा, तो फोकस पर बल्ब रहेगा, जब बल्ब जलेगा तो इसे समांतर किरण जो है निकलेगा, यानी आगे की ओर लाइट जाती है, तो इसलिए हेडलाइट में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे उसमें अवतल दर्पण पूरा तक एकदम प्लेन नहीं रहता, उसमें बहुत सारा दिखेगा, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा टाइप के आपको दिखेगा, तो वो अपना फिक्स किया जाता है ताकि गाड़ी में अधिक से अधिक लाइट आगे जाए। गाड़ियों के अग्रदीप में ये कह सकते हैं, गाड़ियों के अग्रदीप में। अब आप पहले वाला टॉर्च देखे होंगे, वही वाला भी टॉर्च है, तो एलईडी का जमाना है, लेकिन अभी भी एलईडी वाला कुछ टॉर्च में, और आगे से देखिएगा टॉर्च में आगे उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, कटोरी टाइप की जो रहता है, तो अवतल दर्पण है जिसमें कि बल्ब जो जलता है
तो बल्ब के प्रकाश को समांतर बना के आगे की ओर भेजता है, क्योंकि ऑप्टो दर्पण जो है जो मुख्य फोकस पर जो लाइट रहती है उसको समांतर बना देती है। तो इस कारण से टॉर्च में आगे वो लगाया जाता है ताकि टॉर्च का लाइट जो है आगे बहुत दूर तक सीधा जाए। ठीक है, टॉर्च में भी करते हैं हम लोग। टॉर्च में टेबल लैंप में भी होता है, टेबल लैंप जो होता है पढ़ने के लिए लगा देते हैं, ये समय ऑप्टो दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, और अब तो सीख लिए। अब उत्तल में देखिए, उत्तल में जो प्रतिबिंब बनता है वो मात्र एक ही स्थिति है, वो भी इसी में बता देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनेगा कभी भी, तो ये आपको आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है, एक ही तरह के बनेगा आभासीय, इसलिए एक ही फिगर में हम समझा देंगे। ये बहुत सारा फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ C हो गया। तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक में ही बनेगा। मान लीजिए वस्तु अनंत पर है अगर, ठीक है, वस्तु अगर अनंत पर है तो अनंत से जो किरण आएगी ये जानते हैं, ये टकरा के रिटर्न तो होगी ऐसे, लेकिन आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि फोकस से आ रहा है, मतलब ऐसे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिटर्न हो जाएगा, फोकस दिखेगा। ये वाला किरण जो है इस तरह से ऐसे इधर से रिटर्न होगा। तो इस तरह से यहाँ से देखिए अनंत से जो किरण आ, मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनेगा फोकस पर एक बिंदु आकार का। लेकिन वस्तु को अगर थोड़ा सा नजदीक में लाते हैं, अगर हम मान लीजिए इसी में वस्तु को नजदीक में लाते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा, देखिए ये हो गया P, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C। मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो ये किरण ऐसे चला, ठीक, ये किरण चला तो ये कहाँ से जाएगा, ये तो फोकस से रिटर्न होगा ना, फोकस रिटर्न होते मालूम पड़ेगा, इस तरह से चला गया। ठीक है, गौर कीजिए। एक किरण आरेख और खींचिए, इसमें एक किरण आरेख और खींचेंगे जो कि वक्ता केंद्र वाला दिशा में पहुंचेगा। तो वक्ता केंद्र पर ऐसे इस तरह से यहाँ तक पहुंचने के लिए आएगा, तो ये इसी पथ पर लौट भी जाएगा ना। तो यहाँ आके देखिए, यहाँ आपका क्रॉस हो, ये जो मुख्य समांतर किरण आया वो फोकस से आते हुए मालूम पड़ा, जो वक्ता केंद्र की दिशा में आया तो वहीं से टकरा के रिटर्न हो जाएगा, लेकिन दिखेगा यहाँ से आते हुए। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये वाला किरण जो क्रॉस हुआ दोनों, तो ये वाला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बनेगा A डैश B डैश। ठीक है, और जैसे जैसे वस्तु को हम आगे ले जाएंगे प्रतिबिंब इधर की ओर खींचेगा, किधर की ओर, ध्रुव की ओर, और ध्रुव पर लाएंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आप कह सकते हैं कि ऑर्थो दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये लिखेंगे उत्तल दर्पण में, लिखा गया उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। और जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, एवं जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आता है, प्रतिबिंब ध्रुव की ओर, ध्रुव के नजदीक जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रकृति आपको दिखना है तो प्रकृति आप लिख सकते हैं, कैसा होगा ये प्रतिबिंब, प्रकृति जगह नहीं इधर लिखते हैं। ठीक है, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, यही कारण से इसमें ये हो गया। ठीक, ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति हो गया। अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं। देखिए अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उसमें बताया, लिख दिया गया है। देखिए गाड़ियों में, सार्वजनिक रूप में। तो ये कारण क्या होता है कि ये हमेशा वस्तु को जो है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बगल में हम आगे जब चलते रहते हैं तो पीछे वाले अगर गाड़ी को देखना हो
तो वो बगल में एक दर्पण लगा होता है। देखते हैं हर गाड़ी में बगल में दर्पण रहता है, जो कि पीछे वाले गाड़ी को दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कोई पीछे से गाड़ी आ रहा है, तो अब कौन सी गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, क्या है, चाहे हमको टर्न लेना है तो पीछे वाला गाड़ी को देखना होता है, तो वो सीधा दिखाई देगा, तभी तो हम लोग सही से पहचान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी है। तो वो उत्तल दर्पण में जो होती है वो प्रतिबिंब सीधा बनता है। और साथ में एक और बात है, उत्तल दर्पण का छोटा सा भी दर्पण लेंगे ना तो वो बड़ा एरिया कवर करता है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसे होता है, देखिए आगे का सतह तो इस तरह से है, तो ये यहाँ तक एरिया को कवर कर लेता है। समतल रहेगा तो सामने के एरिया को कवर करेगा, तो ये ऐसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो मतलब हम छोटा सा भी दर्पण अगर लगा ले गाड़ी में, उत्तल दर्पण, तो ये ज़्यादा दूर की गाड़ियों को दिखा पाएगा। और साथ में प्रतिबिंब भी छोटा होता है, तो इस कारण से जो है प्रतिबिंब छोटा भी होता है और साथ में फोकस के अंदर रहता है, बहुत दूरी तक रहता नहीं है। तो आप अच्छा से यहाँ से हम लोग, बहुत गाड़ी पीछे भी है तो प्रतिबिंब तो यही दोनों के बीच बनेगा, तो इस कारण से हम लोग स्पष्ट उसे देख पाते हैं। और छोटा भी है, इस कारण से बड़ा बड़ा गाड़ी को भी हम लोग स्पष्ट रूप से दर्पण में देख सकते हैं। मान लीजिए समतल दर्पण लगा लिए तो गाड़ी का आधे दिखाई देगा, चक्के दिखाई देगा खाली, या होगा, या हो सकता है कहीं हम अवतल लगा लिए तो उसमें वो भी नहीं दिखाई दे, तो इसलिए उत्तल लगाया जाता है कि पूरा गाड़ी स्पष्ट रूप से, क्योंकि उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाएगा तो पूरा गाड़ी का प्रतिबिंब जो है दिखाई उसमें दे देता है। इस कारण से गाड़ियों में साइड के रूप में करते हैं। और सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट, देखिए स्ट्रीट लाइट मतलब ऊपर से जो लगा रहता है पोल पे लाइट, तो क्या होगा, उस पर बल्ब लगा होता है। स्ट्रीट लाइट के सामने एकदम सड़क पर एक सामने तक टॉर्च नहीं ना है कि सामने जलाएगा, वो उसको लाइट को फैलाना है, पूरा आसपास में फैलाना है, तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है, ताकि ऐसे रहेगा तो क्या होगा, बल्ब का जो रोशनी है वो उसको फैला देगा। जैसे यहाँ मान लीजिए ये बल्ब इधर उधर सब जगह चारों तरफ क्या करेगा, ऐसे रहेगा, तो ये रोशनी को बल्ब यहाँ जलेगा तो ये पूरे लाइट को चारों तरफ फैलाएगा। ठीक है, इसलिए जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दो हो गया, हम लोग ये दोनों सीख लिए। अब अगले वीडियो में